इस तरीके से अर्थी को उठा करके पुलिस जो है छीनने की कोशिश कर रही है। देखिए किस तरीके से अर्थी को यहाँ पर छीनने की कोशिश हो रही है पुलिस के द्वारा। और ये लोग मतलब प्रदर्शन भी नहीं करने दे रहे हैं पुलिस को। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। इस तरह से वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एक एक जगह से, एक एक रूम से, एक एक कमरे से वो लोग 20-20 वोट, 50-50 वोट दे रहे हैं। दिस इज नॉट फाइन फॉर आवर लोकतंत्र। राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, आज उसके खिलाफ हम नरेंद्र मोदी की अर्थी जला रहे हैं। डिटेन तो इसलिए कर लिया गया कि राहुल जी ने जो भांडा फोड़ किया है कल हाइड्रोजन बम के माध्यम से। हाँ, वो हमारे लोगों को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को डिटेन कर लिया। ये 56 इंची का सीधा क्यों नहीं दिखा देते जनता को? बैरिकेडिंग को धक्का दिया जा रहा है और आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। इन्होंने व्यवस्था संभालने का तरीका उसे तोड़ेंगे तो है ही। तो बिल्कुल तानाशाह हो गया। हम चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे, हम नरेंद्र मोदी जी के घर जाएंगे। कल राकेश सिन्हा जी ने वोट डाला है, ऐसे उंगली करके निशान दिखाया है। हरियाणा चुनाव कैप्चर किया गया था, महाराष्ट्र चुनाव कैप्चर किया गया, अब वो लोग बिहार की भी कोशिश कर रहे हैं। बिहार नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे पीछे वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है। ये युवा हैं और अभी जिस तरीके से राहुल गांधी ने तमाम आरोप लगाए उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी चुनाव में धांधली करके प्रधानमंत्री बने हैं? क्या भाजपा चुनाव की धांधली में लिप्त है? ये वोट चोरी कर करके क्या भाजपा अलग अलग राज्यों में सरकार बना रही है? ये तमाम सवाल हैं जिस पर जवाब लोग ढूंढ रहे हैं और सवाल कर रहे हैं भाजपा से। और उसी बीच ये प्रोटेस्ट है, आप देख सकते हैं कि भारत ब्राजील जनता पार्टी कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी। किस तरीके का पूरा माहौल है आप देख सकते हैं कि ये अर्थी भी निकाली जा रही है। क्या कुछ है, ये अर्थी किसकी है, इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर जो युवा हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इधर दिखाइए किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस का पूरा जो है कंट्रोल है इसमें कि ये बाहर ना जा पाएँ। और प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर यूथ आ रहे हैं। और जिस तरीके से हरियाणा में जो चुनाव हुए उसको लेकर के राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगा दिया है। तमाम राहुल गांधी ने इसको लेकर के सबूत दिखाए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये सबूत हैं, अब चुनाव आयोग को सिद्ध करना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री जो है वोटों की धांधली कर करके प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और दोबारा वहाँ पे चुनाव की प्रतिक्रिया की जाए। ये देखिए अर्थी है। और कहाँ जा रहे हैं आप लोग? भैया हम जो हरियाणा प्रदेश के अंदर इन्होंने वोट चोरी करके सरकार बनाई है, आज उसके खिलाफ हम नरेंद्र मोदी की अर्थी जला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का अर्थी जला रहे हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री हमारा थोड़ी है, वो तो सारा भाजपा का बना बैठा है। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है ना, वो तो अकेले भाजपा का बना बैठा। बयान देखो, राहुल गांधी का बयान झूठा है। इस तरीके से झूठा है ये जो इतनी सारी चीजें दिखाई है। राहुल जी ने एविडेंस दिए हैं, पिछले महीने भर से एविडेंस देते आ रहे हैं, वो झूठे हैं क्या? सारे एविडेंस दिए भाई। कहाँ का एक आदमी की 200-200 वोट बनी है, एक आदमी 3-3, 4-4 वोट डाला है, एक आदमी ने पिछली बार। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, देखो आज कल आपने देखा भाजपा में पहले चरण का जो चुनाव हुआ है, पहले चरण के चुनाव में एक भाजपा का पूर्व सांसद पहले दिल्ली में वोट डालता है, फिर बिहार में वोट डाल रहा है, राकेश सिन्हा। अब बताओ ये क्या है? नहीं, ये गांव में ये इनका तरीका है, जहाँ चुनाव होता है वहीं वोट बनवा लेते हैं। ये इनका तरीका है, वे ऑफ चीटिंग है। ये उधर उधर जाते रहते हैं। ज्ञानेश कुमार ने पहले कहा है कि इस तरीके से ज्ञानेश कुमार तो भाजपा का तो होता है, ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन है, वो नहीं है, वो तो इनका वो है। तो आप लोग प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग का दोनों का पुतला फूक रहे हैं, दोनों का पुतला फूक रहे हैं। वोट चोरी के अगेंस्ट हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या अर्थी लेकर के आए हैं? किस चीज की अर्थी लेकर आए हैं? ये अर्थी है लोकतंत्र की, जो हत्या कर दी गई है मोदी जी के द्वारा। हमारे संविधान के अंदर संविधान को इन लोगों ने संविधान ना समझ के एक नॉर्मल बुक समझ लिया है या उसको कुछ ना समझा है। दैट्स वाई दे आर डूइंग लाइक दैट कि इस तरह से वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एक एक जगह से, एक एक रूम से, एक एक कमरे से वो लोग 20-20 वोट, 50-50 वोट दे रहे हैं। दिस इज़ नॉट फाइन फॉर आवर लोकतंत्र। राहुल गांधी जी इस तरीके से तमाम सवाल उठा चुके हैं। चुनाव आयोग ने लेकिन इस सब पे जो है खारिज किया सभी बातों को। चुनाव आयोग जैसा कि अब से पहले भी बहुत लोग कह चुके हैं और मैं भी बोल रही हूँ, चुनाव आयोग जो है हमारी इस सरकार का फिलहाल तोता बना हुआ है, जिसको कहते हैं, हमारे हिंदी एक मुहावरा है रट्टू तोता। वो रट्टू तोते की तरह काम कर रहे हैं और रट्टू तोते की तरह काम करते हुए आए हैं, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। दैट्स ऑल। देखिए किस तरीके से इधर दिखाइए, इस तरीके से पुलिस है और ये अर्थी है। और इधर जो है जिस तरीके से युवा चढ़े हुए हैं ऊपर, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ करेंगे, क्योंकि आगे जाने की बात भी ये कर रहे हैं।
फेंकेंगे इसको उठा के। ये देखिए इस तरीके से अर्थी को उठा करके पुलिस जो है छीनने की कोशिश कर रही है। देखिए किस तरीके से अर्थी को यहाँ पर छीनने की कोशिश हो रही है पुलिस के द्वारा। और ये इस तरीके से आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर डंडे से और पीछे देखिए पीछे पीछे इधर दिखाइए कि पीछे लोग भाग रहे हैं, किस तरीके से यहाँ भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक बार फिर से भगदड़ का माहौल है पूरा यहाँ पर। और देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जिस तरीके से अर्थी को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। इधर आइए। ये लोग मतलब प्रदर्शन भी नहीं करने दे रहे हैं। 25-25 लाख वोटों की चोरी हरियाणा जैसे छोटे से स्टेट में करी जनमत ने जनता। ये तो भैया पुलिस को जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, हमेशा से यही रहा है। जब भी मोदी हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, जब भी मोदी जी डरता है तब भी पुलिस को आगे कर देते हैं। इनका काम रहा है हमेशा से ऐसा, ये हमेशा से आगे करते हैं। तो लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है झूठे हैं, मानने को राजी नहीं है। अब जब जो वोटर लिस्ट बनाई है वो इलेक्शन कमीशन की है या नहीं है बता दो आप। हम फिर अर्थी बनाएंगे दूसरी। और नरेंद्र मोदी ने जो लोकतंत्र की हत्या करी है, हमारे जब तक हम लोग हैं, जब तक हमारे रगों में खून है, हम लोग दौड़ते रहेंगे। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम नरेंद्र मोदी की पुलिस से डरने वाले लोग नहीं हैं और नरेंद्र मोदी की पुलिस से हम कभी नहीं डरेंगे। हम लेकिन आरोप क्या क्या लगे हैं? आरोप लगे, एक आपने देखा ब्राजील की महिला को 22 वोट है हरियाणा में, उसने 10 बूथों पर 22 वोट डाली हुई है। ये वोट चोरी करते हैं। तो डाला नहीं है, फोटो लगा है सिर्फ कह रहे हैं। क्या फोटो केवल लगा है, डाला थोड़ी ना। नहीं वोट तो डली है उसकी, 22 वोट डली है उसकी, 10 बूथों पे उसको किया गया है। पूरा हरियाणा चुनाव कैप्चर किया गया था, महाराष्ट्र चुनाव कैप्चर किया गया। अब वो लोग बिहार की भी कोशिश कर रहे हैं, बिहार को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देगा ना? चुनाव आयोग नहीं कर पा रहा स्पष्टीकरण। चुनाव आयोग इनके साथ है, डरा हुआ है। चुनाव आयोग आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। कौन छोड़ेगा? नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़े, वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी का कहना इस तरीके से, क्योंकि अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए हैं और सब में अभी बिहार में भी चुनाव हुए, देख रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से जो है दोबारा से बात की जा रही है कि सरकार बनाएंगे। तो आखिर ये ताकत है बीजेपी में, कह रहे हैं? नहीं ताकत नहीं है बीजेपी की ताकत, ये कह नहीं सकते। वो लोग पहले से बड़ी प्लानिंग करते हैं, जो पहले से उनकी प्लानिंग होती है। 6 महीने पहले, 1 साल पहले लोग प्लानिंग करते हैं, उसके बाद ये ताकत की बात करते हैं। लेकिन हम राहुल गांधी के सिपाही है, अब की बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये अर्थी लेकर के निकले थे, लेकिन इस अर्थी को यहाँ पर तोड़ दिया गया है और जिस तरीके से बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ करके ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक तरीके का जो यहाँ पर राहुल गांधी ने खुलासा किया, उस चीज को लेकर के ही ये प्रदर्शन है। जेल कब जाएंगे हमें बताएं कि वो जेल कब जाएंगे। आपकी अर्थी तो तोड़ दी गई पुलिस के। अर्थी हमारी नहीं है, अर्थी भाजपा सरकार की है। अर्थी उनकी है जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र में सेंध मार रहे हैं। टूट गई ना, देखिए अर्थी टूट गई है। अर्थी क्या होता है? अर्थी जब हम संस्कार करते हैं, संस्कार करने के बाद अर्थी को तोड़ना पड़ता है ताकि फिर दूसरी कोई मौत ना हो। तो इसलिए संस्कार करने के बाद अर्थी तोड़ दी गई है। राहुल गांधी के दावे को झूठा बता रहे हैं तमाम लोग, क्या राहुल गांधी के दावे को झूठा बता रहे हैं? भैया लाइव चला है, लाइव चला है और हिंदुस्तान की मीडिया के सामने चला है। अगर इसको भी वो झूठा बताए, सबूत बता दे, क्या दे, हम सबूत देने के लिए तैयार हैं। कल राकेश सिन्हा जी ने वोट डाला है, ऐसे उंगली करके निशान दिखाया है। दिल्ली का चुनाव उठा के देख लीजिए, इससे पहले राजनीति में सक्रिय हो गए बिहार की, तो ऐसा वोट ऐसे निशान लगा के निशान चुनाव आयोग सुनिए, नहीं सुनिए निशान जो अच्छा क्या बोला, बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए इसलिए बिहार में चुनाव, इसलिए वोट डाला लिया, वोट डाल लिया है इसलिए वहाँ पे। अरे इससे पहले दिल्ली वोट डाल के गए हैं आप जब चाहेंगे जहाँ पे चाहेंगे वहाँ पे ट्रांसफर आएगा, वहाँ वोट डाल देंगे। और दूसरी जगह नाम नहीं है उनका। भैया इससे पहले दिल्ली में वोट डाला उन्होंने, ऐसे करके उंगली दिखाई, 6 महीने हुए हैं, इतने में ट्रांसफर भी करा लिया। तो एक काम कीजिए आप राकेश सिन्हा जी से कहिए आप भी वहाँ पे ट्रांसफर हो जाए। भाजपा जीत तो रही में कदम ना रखे हैं, यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत उग्र है और हिंदुस्तान को 140 करोड़ जनसंख्या की लड़ाई लड़ने के लिए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार बैठा है। कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हम आज नरेंद्र मोदी जी से चुनाव आयोग से सवाल करना चाह रहे हैं कि आप अगर इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ की संख्या है, हमारा लोकतंत्र के अंदर हमारा जो युवा है वो चुप नहीं बैठेगा, वो आपके साथ लड़ाई लड़ने का काम करेगा। एक बार अंग्रेजों से लड़ाई लड़के हिंदुस्तान को गांधी ने आजाद कराया है, आज गोरे अंग्रेजों, आज काले अंग्रेजों से लड़ाई कर राहुल गांधी जी इसको आजाद करने का काम करेंगे। हम चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे, हम नरेंद्र मोदी जी के घर जाएंगे।
अभी स्पष्टीकरण देगा इस बात पे ना? किस कहाँ दे रहा है? दे रहा है कुछ? क्या दे रहा है स्पष्टीकरण? बताइए आप मेरे को। चुनाव आयोग गूंगा बैठा हुआ है। चुनाव आयोग जो है नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की कठपुतली है। वो कठपुतली जब वहां से जो जवाब। अच्छा एक बात बताइए, सवाल चुनाव आयोग से जवाब दे रहे हैं भाजपा, ऐसा क्यों? आप मीडिया में बताइए जवाब इसका, क्यों ऐसा? अगर चुनाव आयोग से सवाल है तो जवाब चुनाव आयोग दे, ना कि भाजपा दे। भाजपा क्यों दे रहा है? भाई अभी जैसे राहुल गांधी जी ने ये जो वोट चोरी का पर्दाफाश किया था, उसमें हरियाणा से ये ऐसा था कि जो राई हल्का उसमें एक बूथ में 22 वोट पर्ची डली हुई है और 22 की 22 में एक ब्राजील मॉडल की फोटो लगी हुई है। मीडिया तो कह रही है कि ये सब झूठा है, एक ही वोट डला है, वो फोटो 22 वोट डली हुई है, उसका भी प्रूफ है। और हरियाणा में बाकी हल्कों में भी, बाकी जिलों में भी ऐसा है कि एक फोटो 200 जगह पे लगी हुई है। ये वोट चोरी नहीं तो और क्या है? ये तो बिल्कुल तानाशाह राज हो गया। कह रहे हैं ऐसी गलतियां हो जाती है कई बार। ब्राजील मॉडल की हरियाणा में ऐसे कैसी गलती हो जाएगी? एक आदमी के 2 वोट भी नहीं बन सकती, आप बोल रहे हो गलती हो जाएगी। ये क्या गलती है? ऐसे तो फिर गलती चलती रहेंगी इनकी। बसें लगाई गई हैं आप लोगों के लिए, आप लोग कहाँ क्या प्रदर्शन करना चाह रहे हैं? हम यहाँ प्रदर्शन जब तक हमारे हक नहीं मिलेंगे, जब तक हमें हमारी आज़ादी नहीं मिलेगी, लोकतंत्र की वो नहीं मिले, तब तक हम लगेंगे। खून भी निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। बैरिकेडिंग को ढकेला जा रहा है, यहाँ पर बैरिकेडिंग को धक्का दिया जा रहा है और आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। आप लोग आगे जाएंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे। बैरिकेडिंग ढकेल करके जो इन्होंने व्यवस्था संभालने का तरीका है उसे तोड़ेंगे तो है ही। जो इन्होंने सरकार चोरी से चोरी करने का काम करते हैं उसके खिलाफ हम आवाज तो उठाएंगे ही। शांति बनाने के लिए कर रही है पुलिस। कौन? पुलिस तो भाजपा के सारे पे काम कर रही है। सरकार है, सरकारी तंत्र है, सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन, सारे लोग तो सरकार का तोता बने हुए हैं। लेकिन आम जनमानस का किसी को ध्यान ही नहीं है। बिहार में भी चुनाव हुआ, देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ तो कह रहे हैं बीजेपी बहुत बड़े। आप एक देखो ना, आपने देखा ना पूर्व सांसद कैसे कर रहा है। पहले दिल्ली में वोट डाला, फिर वहां जाके वोट डाल दी। भाजपा का पूर्वांचल का देख सकते, देखो दिल्ली में वोट डाली, फिर वहां डाल दी। कह रहे हैं ये तो वो हैं जो सोशल मीडिया से पकड़े गए हैं। ऐसे लाखों वोटर्स हैं जो इन्होंने दिल्ली से वहां ट्रांसफर किए हैं। तो देखिए बैरिकेडिंग को धक्का देने की बात कर रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ने की बात कर रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ने की बात नहीं है। इस देश के अंदर लोकतंत्र को जिस प्रकार से कब्जे में लिया हुआ है भाजपा ने, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो और अब आज की डेट में चुनाव आयोग, इस देश की जनता ने भाजपा को सिरे से नकारा है। वोटों की चोरी के सहारे हर राज्य में, प्रदेश में, देश में अपनी सरकार बना रहे हैं। आपके सामने है राहुल जी ने कितना बड़ा खुला। जो बीजेपी के साथ चल रही है या मोदी जी के साथ? कोई नहीं चल रहा। कौन चल रहा है? 25 लाख फर्जी वोट चल रहे हैं। जो लोग फर्जी वोट बनवा करके चुनाव जीत रहे हैं, एक बूथ पे 10-10 फर्जी वोट बन रहे हैं। एक ही महिला के 10 पोलिंग बूथ पे 22 वोट और वो महिला भी विदेश की है। आपके सामने है, राहुल जी ने तथ्यों के साथ हर बात को रखा है। क्यों कैबिनेट छुपा है? कहाँ है मोदी जी? अगर झूठे आरोप है तो आकर के अब तक इनका कहा गया 56 इंची का सीना क्यों नहीं दिखा देते जनता को कि मैं साफ हूँ? इनके मन में चोर है, इनके कर्मों में चोर है और इस देश को ये चोरी के वोटों से चलाना चाह रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के सिपाही नहीं होने देंगे। हमारा इस देश के राष्ट्रपति से मांग है कि हरियाणा के चुनाव को तुरंत रद्द किया जाए और वहाँ पे दोबारा चुनाव करवाया जाए सही वोटर आईडी कार्ड के साथ। तो कह रहे हैं हर जगह इस तरीके से किया, तो केवल हरियाणा के लिए मांग रहे हैं? नहीं, हरियाणा का फैक्ट आ गया, अभी हर प्रदेश का फैक्ट आएगा, आपके सामने आएगा। किस तरीके से पुलिस ने वहाँ पर देखिए लोगों को उठा करके बसों में डालने की कोशिश कर रही है। अब देखिए यहाँ पर कैमरा दिखाइए ऊपर उठा करके थोड़ा सा, किस तरीके से वहाँ पर अंदर नौका झोंकी जिस तरीके से हो रही है, हाथापाई हो रही पुलिस के साथ। देखिए वहाँ पर दिखाई कैमरे को, किस तरीके से बाहर वहाँ पर पुलिस के साथ हाथापाई हो रही है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाई किस तरीके से वहाँ पर आप लोगों को डिटेन किया जा रहा है। हाँ, वो हमारे लोगों को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को डिटेन कर लिया, ये बहुत गलत बात है। एक सोशल कॉज को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। चलो तो ये इन लोगों को डिटेन कर लिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए किस तरीके से बसों में उन्हें रख दिया गया है और जो हरियाणा चुनाव को लेकर के आप निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, चुनाव निरस्त होने चाहिए। डिटेन तो इसलिए कर लिया गया कि राहुल जी ने जो भांडाफोड़ किया है कल हाइड्रोजन बम के माध्यम से। मैं तो चाहता हूँ हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, इन वोट चोरों को सबक सिखाना चाहिए। राहुल जी ने मांगा था जवाब चुनाव आयोग से, अपना देख रहे हो जवाब कौन दे रहा है?
बीजेपी के कठपुतली दे रहे हैं, बीजेपी के जो चमचे, बीजेपी के चमचे जवाब दे रहे हैं राहुल गांधी। अरे तुम्हारी क्या औकात है जो राहुल गांधी जी का जवाब दे दो आप? राहुल गांधी जी मुद्दों के साथ बात करते हैं, तुम जैसी बात नहीं करते। देखा नहीं अभी फरवरी में वोट डाली दिल्ली में, नवंबर में वोट डाले बिहार में जाके। राहुल गांधी जी कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी जी जब तक उनसे कर रहे हैं मोदी जी से, और हरियाणा का चुनाव को कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। हरियाणा का चुनाव इसलिए कैंसिल करने की बात कर रहा हूँ मैं, ताकि वहाँ बीजेपी सरकार जो इन्होंने चोरी करके सरकार बनाई है, पहले तो इन्होंने सरकार बनाई थी महाराष्ट्र में चुनाव चोरी करके, अब फिर बना ली इन्होंने बिहार उसमें हरियाणा में। अब बिहार की बारी है। 25 लाख वोटरों का जो इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है वो राहुल जी ने कल भांडा फोड़ कर दिया। पहुंच भी नहीं पाए। एक बात तो बताओ, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। पुलिस कहीं देखिए आपने, जब कांग्रेस की सरकार थी, आज से 15 साल पहले कांग्रेस की सरकार जब होती थी तो सारी मीडिया सारी व्यवस्था स्वतंत्र होती थी। आज मोदी के सामने नतमस्तक होती है सारी व्यवस्थाएं। देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर दिखाइए किस बस से है, बस के आगे पुलिस है और पुलिस के कुछ लोगों को डिटेन कर लिया है। और ये देखिए किस तरीके झंडियों को यहाँ पर हटाया जा रहा है और एक तरीके से इनके प्रोटेस्ट को हटा दिया गया है। देखिए झंडे को दिखाइए, झंडे को निकालते हुए, और आगे जो है प्रोटेस्ट को इनको खत्म कर दिया गया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।